हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड एवरीथिंग्स आर गोइंग वेल। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए और आरएनए है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ जो हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो डिफरेंट हैं उनके कॉम्पोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था इन आर लास्ट वीडियो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, उन सब में क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों की बात जो है वो हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक जो है ये क्लास 12th में आपको डिटेल में बताया जाएगा, बट चूंकि वी आर डीलिंग विद द बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको डीएनए के बारे में कुछ बातें बता देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर हम बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आर वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके आपके डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसके बारे में बताया था। ठीक है, और बातें करते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के स्ट्रक्चर के बारे में। जो डीएनए है बना होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है, जिसमें से जो बैकबोन होता है डीएनए का वो बना होता है किस पे? शुगर और फॉस्फेट पे। और जो बेसिस होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड। हमने कल ही पढ़ा था कि डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? नाइट्रोजनस बेस, शुगर विच इज़ डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये भी यहाँ यही बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें आपके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से शुगर और फॉस्फेट क्या करती हैं? बैकबोन बनाती हैं, दे फॉर्म बैकबोन। और आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके डीएनए के अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चरली बताना चाहूँ तो ये देखिए स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका डीएनए का क्या है? इट इज़ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये आपका दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स हैं। ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? ये दोनों स्ट्रैंड आपस में इस तरीके से लिपटे हुए हैं। ओके, इसमें से क्या बोल रहा है कि ये जो इसका बैकबोन होता है, देखिए ये बैकबोन है ना, दिस इज द बैकबोन। ये किसका बना हुआ है? आपका ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये आपके फॉस्फेट है। तो बैकबोन किसका बना है? शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना है। और ये देखिए आपके नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये नाइट्रोजनस बेसिस कैसे हैं? दोनों बैकबोन के से अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। सो बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट and the bases are project inside this particular backbone structure। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा जो डीएनए होता है इसको क्या बोला गया है? इसको नाम दिया गया है न्यूक्लिन। इट इज़ नेम्ड एज न्यूक्लिन। ठीक, क्यों इसको न्यूक्लिन बोला गया है? इट इज़ नेम्ड एज न्यूक्लिन बिकॉज ही नेम्ड इट, किसने? जिन्होंने डिस्कवर किया था। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो दूसरा फीचर जो है हमारे डीएनए के डबल हेलिक्स का वो क्या है? जो डबल हेलिक्स होते हैं इसमें जो दो चेन होते हैं, दो चेन लगते हैं ना पॉलीपेप्टाइड के, तो इसकी जो दोनों चेन होते हैं उनकी पोलैरिटी कैसी होती है? उनके अंदर एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर एक चेन की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे चेन की पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये रहा आपका वही डायग्राम जिसके बारे में अभी हमने देखा था। ये देखिए, ये 5 प्राइम है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका 3 प्राइम है। ये फर्स्ट चेन है जिसकी पोलैरिटी क्या है? 5 टू 3। या आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो 3 टू 5। ये दूसरा वाला चेन है, इसकी पोलैरिटी कितनी है? इसकी पोलैरिटी जस्ट उसके अपोजिट है। चूँकि दोनों जो चेन्स हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि इनके अंदर एंटी पैरेलल पोलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, थर्ड पॉइंट की, कि और क्या फीचर है आपके डीएनए के अंदर,
तो जो थर्ड फीचर है डीएनए का वो ये है कि आपको डीएनए के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको डीएनए के अंदर जो बेसेस होते हैं, द बेसेस इनटू द टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेस अंदर की तरह प्रोजेक्टेड है, उन बेस में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, ओके। और क्या बता रहा है, एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, थाइमीन के साथ। व्हाट इट सेड कि एडेनिन जो बेस पेयर है वो थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ा होता है। गुआनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन, ठीक है, ओके, क्लियर। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन्स कम अपोजिट टू द पिरामिडीन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा एक प्यूरिन एक पिरामिडीन के साथ बाइंड करता है। और इसकी वजह से, चूंकि एक प्यूरिन एक पिरामिडीन की से बाइंड करता है, इसीलिए दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। ये क्या करते हैं, एक प्यूरिन को पिरामिडीन से बाइंड कराता है, इसीलिए आपका जो डीएनए का हेलिक्स होता है उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों हेलिक्स दोनों स्ट्रैंड के बीच में वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। समझ आ रही है बात। ऐसा क्यों, हमने कल पढ़ा था ना कि प्यूरिन्स जो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन जो कि हमारे प्यूरिन्स थे, वो क्या थे, वो यूनिसाइक्लिकल थे, और जो हमारे पिरामिडीन थे वो बाईसाइक्लिकल स्ट्रक्चर थे, ओके। तो जब एक यूनिसाइक्लिकल स्ट्रक्चर, लेट्स से एक यूनिसाइक्लिकल स्ट्रक्चर है, वो एक बाईसाइक्लिकल स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं कोई बाईसाइक्लिकल स्ट्रक्चर है, वो एक यूनिसाइक्लिकल स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये क्या होगा, ये तो फिक्स ही हो जाएगा ना लगभग ये डिस्टेंस। तो चूंकि इस तरीके का बॉन्डिंग है उसका कि प्यूरिन हमेशा एक बाईसाइक्लिकल स्ट्रक्चर हमेशा एक यूनिसाइक्लिकल स्ट्रक्चर के साथ बाइंड होता है, इसीलिए वो डिस्टेंस कैसा हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बॉन्ड की भी बात की कि एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे इस स्ट्रक्चर में। देखिए ये आपका क्या है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये जो है ये आपका थाइमीन है और ये आपका एडेनिन है। एडेनिन और थाइमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े हैं, दिख रहा है आपको। सिमिलरली ये गुआनिन है और ये साइटोसिन है, ये कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़े हैं। ये देखिए ये प्यूरिन है और ये पिरामिडीन है। सिमिलरली ये पिरामिडीन है और ये प्यूरिन है। तो हमेशा कौन बाइंड होता है, एक प्यूरिन एक पिरामिडीन की वजह से के साथ बाइंड होता है। एक यूनिसाइक्लिकल और एक बाईसाइक्लिकल स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होता है ये कैसा हो जाता है, ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, ओके। समझ आ गई बात। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट में हमारे लिए क्या बातें हैं। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, ये दोनों चेन्स जो हैं, दो पॉलीपेप जो आपका हमारा डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें 2 हेलिकल चेन है ना, तो ये जो दोनों के दोनों चेन हैं ये कॉइल्ड होते हैं, कैसे, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होते हैं। और इसका जो पिच होता है हेलिक्स का वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, ओके। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। यहाँ से समझिए, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें डीएनए हेलिक्स की, तो डीएनए हेलिक्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये 2 चेन देखने को मिलेंगे। एक ये चेन हो गया आपका और दूसरा आपका ये वाला चेन हो गया। ये दोनों चेन आपस में कैसे कॉइल्ड है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है, ठीक है। इसके एक टर्न में, ये देखिए एक टर्न है यहाँ से लेके यहाँ तक, हेलिक्स का एक टर्न, ओके। तो हेलिक्स का एक टर्न जो होता है इसका लेंथ कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। और इस एक टर्न में लगभग नियर अबाउट 10 बेस पेयर होते हैं। 10.5 लिखा है तो आप नियर अबाउट 10 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं और एक हेलिक्स का लेंथ कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, तो दो जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस होंगे उनके बीच जो कि स्टैक किए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उनके बीच डिस्टेंस हो जाएगा 0.34
नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? ओके, चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दिया है, यहाँ देखिए ये बात है कि बेस पेयर जो लगे हैं हेलिक्स में उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। ओके, नेक्स्ट जो प्लेन होते हैं बेस पेयर के वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं आपके डबल हेलिक्स में, और ये आपके डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी और ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है। ओके, तो दिस ऑल आर द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्लियर? आ गई बातें समझ में कि आपका डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो क्या है और कैसा है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डीएनए की। डीएनए जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, तो जो आपके तीनों टाइप के डीएनए हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों डीएनए में डिफरेंस क्या है, उनके स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। दैट वी विल टॉक अबाउट नाउ। ओके, चलिए अब बात करते हैं किसके, डिफरेंट टाइप्स के डीएनए की। तो देखिए डीएनए जो है वो 3 तरीके के होते हैं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ए फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, क्या क्या डिफरेंस है, ये चार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट के अंदर। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें बी फॉर्म ऑफ डीएनए की, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो राइट हैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, मतलब उसके जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड है वो कैसे कॉइल्ड है आपस में, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल है। ये देखिए ये एक स्ट्रैंड है और ये आपका दूसरा स्ट्रैंड है, दोनों कैसे कॉइल्ड है आपस में, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिमिलरली आपका जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है ये भी राइट हैंडेड कॉइल होता है, और जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है इसमें कैसी कॉइलिंग होती है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ओके, इसके बाद देखिए बी फॉर्म ऑफ डीएनए में मेजर ग्रूव प्रेजेंट होता है, ए फॉर्म में भी मेजर ग्रुप प्रेजेंट होता है और जेड फॉर्म में मेजर ग्रुप एब्सेंट होता है। तो इसके पहले आप ये समझिए कि मेजर ग्रुप होता क्या है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका जो मेजर ग्रुप है वो क्या है। अगर आप अपने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जब हेलिक्स ने क्या किया है, वाइंड किया है एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरीके से कुछ गड्ढे बनाए हैं। इन गड्ढों को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। ओके, यहाँ देखिए कुछ गड्ढे जो हैं वो क्या है, काफ़ी डीप है। जैसे ये वाला गड्ढा काफ़ी डीप है। जो ग्रूव थोड़े डीप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। ठीक, सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये भी ग्रूव है लेकिन ये कैसा है, ये उतना गहरा नहीं है। तो इस ग्रूव को हम क्या बोलेंगे, इस ग्रूव को हम बोलते हैं माइनर ग्रूव। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये 2 तरीके के ग्रूव होते हैं। तो अगर हम बात करें मेजर ग्रूव की तो आपके बी फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और ए फॉर्म में भी, हियर यू कैन सी मेजर ग्रूव जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, दिस आर द मेजर ग्रूव्स जो कि आपके बी फॉर्म ऑफ डीएनए में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ए में भी देखने को मिलेंगे और बी में भी देखने को मिलेंगे, दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की, तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में आपको इस तरीके का कोई मेजर ग्रूव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर काफ़ी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर आपको ऐसा कोई ग्रूव नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद ए फॉर्म ऑफ डीएनए में जो एक हेलिक्स है, ये जो एक हेलिकल टर्न है, इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10.5 बेस पेयर होते हैं, ए फॉर्म ऑफ डीएनए में 11 बेस पेयर होते हैं और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में 12 बेस पेयर होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर नीट में सवाल आ चुका है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, हेलिक्स का सेंस और बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए हेलिक्स पर राइज बस बेस पेयर, मतलब ये जो आपका हेलिक्स है, ये जो एक हेलिकल टर्न है इसकी लेंथ कितनी है। ओके, उसको हम पिच लेंथ भी बोलते हैं। तो आपका जो पिच लेंथ है
वो कितना है उसकी बात करते हैं। आपके बी फॉर्म ऑफ डीएनए में पिच लेंथ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ए फॉर्म ऑफ डीएनए में है 2.6 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए में क्या है 3.7 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो दिस आर द पिच लेंथ या हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। फाइन। इसके बाद और भी बातें हैं इसके अंदर जो कि आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिन बातों पे मैंने एस्ट्रिक लगाया है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम उतना डिस्कशन नहीं करते हैं, लेट इट बी, उसको थोड़ा जाने देते हैं। ठीक है, जो बातें इंपॉर्टेंट थी आपके ए बी और जेड डीएनए में वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो दैट्स ऑल भाई। आपको ये बात आई थिंक समझ आ गई होगी कि डीएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फीचर्स कैसे होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए हैं वो कौन कौन से हैं। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ इस टेबल को याद रखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ विच इज़ एंजाइम। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक विच इज़ एंजाइम। ठीक है, या तो एंजाइम पढ़ेंगे या फिर हम मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं या तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे या एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर वीडियो टू यू। Thank you for watching guys. See you soon. Bye bye. Take care.